ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। ग्रामवासियों के साथ-साथ पत्रकार बंधुओं का, आप सबका सहयोग मिला और इसके लिए मैं सबका हृदय से क्षमापूर्ण प्रधान जयप्रकाश सरोज, ब्लॉक पट्टी। जनपद प्रतापगढ़। जी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। आपकी बात करते हैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा जी सर। और इसके साथ-साथ मैं अपनी पूरी ग्राम पंचायत को धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। तो इन्होंने पूरी ग्राम पंचायत में मुझे सहयोग करके ग्राम प्रधान बनाया, तो उनका धन्यवाद। धन्यवाद सर। यूपी न्यूज़ के माध्यम से हम भी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत वासियों को प्रधान जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको दीपावली पर्व की। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पदभार आपने संभाला। इन 3 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया? अभी तक हमने जो है 111 शौचालय दे दिया। 111। अब तो लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट इनवॉइस के माध्यम से जाता है। लोगों में उत्साह है, अगर पैसा आ रहा है तो बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं सर, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। जैसे क्या हुआ, पहले कंपोजिट में एक ही में थे परिवार जी। अब बाद में डिवाइसेशन हो गया, बच्चे परिवार से अलग हो गए। अलग होने के बाद भी उनको आवश्यकता पड़ी जी। कि हमें भी शौचालय की आवश्यकता है, तो उनको फिर अलग से दिया गया, देने का काम किए आपने। भाई, कोविड के समय में दिल्ली, गुजरात, मुंबई से भी लोग पलायन करके आए, फिर परिवार भी बढ़ा। आज 2023-24 चलने जा रहा है, तो शौचालय की तो आवश्यकता बनती रहती है। प्रधान जी, अभी देखा जाए तो ग्राम पंचायत में कितना पालमापुर में शौचालय बने कि जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? तो काउंटिंग के अनुसार तो नहीं बता पाएंगे जी। इससे मैं तो ये कह पाऊँगा 85% जी। शौचालय बन गए। 85% बन गए हैं, कुछ शेष जो रह गए उनको भी देने का काम कर रहे हैं। जी जी, वहाँ लाइनें प्रक्रिया चल रही हैं जी। उनको भी हम चाह रहे हैं कि बेहतर से बेहतर शौचालय बन जाए और ओडीएफ 2016 खुले में शौच करने के लिए जो बात है ना, बहुत बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि स्वच्छ समाज होगा तभी हो सकता है। आपकी गांव तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत एसडीएम में भी चयनित हो चुकी है। आने वाले समय में संगीण विकास के पथ पे होगा। जल निकासी का प्रबंधन ह्यूमन पाइप के जरिए आप नालियों का निर्माण करेंगे, सोफिट बनाएंगे नलकूप के स्थानों पे। ई स्वचलित बैटरी रिक्शा जाएगा कूड़ा कलेक्शन के लिए, डोर टू डोर, गीला कचरा सूखा कचरा। प्रशिक्षण मिला है जी, प्रशिक्षित हुए आप भी। बहुत बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि साफ सफाई की समुचित पालमापुर ग्राम पंचायत में व्यवस्था देखने को मिल रहा है, तो इसका आपका पूर्ण श्रेय जाता है। आपने एसबीएम में ग्राम पंचायत गाँव वालों का भी सहयोग है, जहाँ भी जो भी जरूरत पड़ती है सहयोग हमसे मांगते हैं, हम तैयार भी रहते हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। और फिर गीला कचरा सूखा कचरा लोग अपने घरों से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। अब आपकी गाड़ी जाएगी तो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करेगी, और उसके लिए आप लोगों ने सेंटर भी बनाने का काम कर रहे हैं। कचरा कलेक्ट करने के लिए आरआरसी सेंटर बनेगा। अभी आपके यहाँ तो बना नहीं? अभी नहीं बना है, अभी तो पैसा रिलीज होगा, खाते में आएगा, उसके बाद ही प्रक्रिया चालू। चयन आपने गांव को करवा दिया है एसडीएम के तहत, बहुत बढ़िया। हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएंगे कि एसडीएम में जो चयनित हो जाती है ग्राम पंचायत, इसमें सोफिट बनते हैं, नलकूप के स्थानों पे जो गार्बेज पॉइंट बन जाते हैं, जल निकासी के लिए बरसात के दिनों में जो जल भराव होता है, ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन होता है, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लेके गाड़ी जाती है। इससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलती है। प्रधान जी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने इन 3 वर्षों में क्या क्या काम करवाया है? प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में हमारे यहाँ जैसे नल का काम हुआ जी, दिव्यांग शौचालय का काम हुआ, उसको भी बनाया गया, और विद्यालय में जो है टाइल्स का काम, कायाकल्प का काम, ये सब प्रक्रिया। बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा कराया गया? उन्हें पहले से भी थी, और उसके बाद जो भी आवश्यकताएं थी हमने दोबारा उसमें भी। और बच्चियों के लिए भी सैनिटाइज की व्यवस्था आपने कराया? जी। बालिकाओं के लिए भी? जी, बहुत ही बढ़िया। प्रधान जी, बाउंड्री बॉल की व्यवस्था भी आपने देने का काम किया कि पहले से बना हुआ? ना तो हमारे यहाँ पहले से बना है, ना अभी भी बना है। वहाँ की कुछ ज़मीनें विवादित नहीं हैं जी, इस वजह से जो है प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस हो जाए। पंचायत भवन की क्या स्थिति?
पंचायत भवन हमारे यहाँ अच्छी व्यवस्था है, पहले से बना था, जो भी उसमें टूटे-फूटे थे उसका हमने मरम्मत कराया, ठीक-ठाक मेंटेन करवाया। उसका वही कायाकल्प कायाकल्प में करवाने हमने का लिया था, उसी काम का। बहुत ही बढ़िया। ग्राम सचिवालय है, बेहतर रहेगा तभी अच्छा होगा। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 3 वर्षों में कितना आपने लगाया? अब वो तो काउंटिंग करके नहीं बता पाएँगे, जी हालाँकि कुछ विसंगतियों की वजह से 1 आध 2 रुक गए होंगे जी। और हमने प्रयास किया है कि विधवा, विकलांग और उसके साथ-साथ वृद्धा का सभी का पेंशन संबंधित भी बेहतर हुई है। बेहतर हुई है। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। जी। अंत्योदय, श्रमिक, अब तो यूनिट को भी आधार मान लिया गया है। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का काम किया? हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड लगभग 40% है। जैसे उसमें क्या हुआ कि अंत्योदय कार्ड पहले प्राथमिकता है उसमें, जी उसके बाद जो भी एक राशन कार्ड पे 6 यूनिटें हैं, जी। उनको भी जोड़ करके ये काम किया गया है। स्वास्थ्य संबंधित भी आपने इन 3 वर्षों में बेहतर करने का काम किया है। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटी, जी। प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण योजना है। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टूटी 6 TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? अब देखिए तो लक्ष्य था 2024 तक, जी हाँ, दिसंबर 2024 तक हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ टंकी बन करके पूरा कंप्लीट हो चुकी है, बाउंड्री वाल बन गया है और घरों तक लगभग 90% पाइप लाइनें हो गई हैं, टोटी लग गई हैं। कहीं कुछ जैसे ज़मीनी विवाद की वजह से नहीं हो पाया है, उसको भी हम तो बेहतर तरीके से चाह रहे हैं कि समझौते या तो पाइप पहले ही डलवा दें। जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप लोग खंडवाइज ही बनाते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर करके कच्चे चकमार्ग नरेगा के माध्यम से। इन 3 वर्षों में कितना किलोमीटर आपने खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग बनाने का काम किया? इन 3 वर्षों में हम तो जान रहे हैं कम से कम लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, जी। बहुत बढ़िया। इतने संपर्क मार्ग को जोड़ते हुए बनवाया है। बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी। डीसी मनरेगा से या राजस्व से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग खरंजा भी देने का आपने काम किया? जी। मनरेगा के माध्यम से हमने 300 मीटर इंटरलॉकिंग का जी। कार्य किया है, वो भी बन के तैयार है। कुछ ऐसा वाक्य आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ प्रधान जी, कि जहाँ पर नित्यांत आवश्यक थी कि यहाँ पर मार्ग की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है जी। और उसको आपने करवाने का काम किया? जैसे हमारे यहाँ एक पाल बस्ती है, जी पहले में बिल्कुल बहुत पानी भरा हुआ था। जी। अब वर्तमान समय में उस पर आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से जा सकते हैं, आ जा सकते हैं। इंटरलॉकिंग का काम उसमें। नई साइट खुलने जा रही है, आवास के लिए कितना आवेदन करने जा रहे हैं जो पात्र लाभार्थी होंगे? अब ये तो देखिए ऑनलाइन होते समय ही क्लियर हो जाएगा। जी हमारे यहाँ काफ़ी कुछ पात्र लोग बचे हुए हैं। जी। पहले जो भी मिला था आवास मिला है, काफ़ी अपात्र लोग बचे हुए हैं। अब उनको हम सोच रहे हैं कि पात्रता की सूची में हटा कर के उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत दी जाए। 2016 के सर्वे के अनुसार जो आपने पूर्व में सूची जो थी आपकी, कितने आवास आपने देने का काम किया? अभी तक हमने 56 आवास 56 आवास भी देने का आपने काम किया इन 3 वर्षों में। नई साइट जो खुल रही है उसमें नए आवेदन करने जा रहे जी हैं। संबंधित ग्राम पंचायत बेहतर हुई है प्रधान जी जी। जी। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, आंगनबाड़ी या खेल कूद मैदान इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे हैं? नहीं, आंगनबाड़ी देखिए हमारे यहाँ तो विद्यालय में ही चल रहा है जी सेंटर से, और इस पे विचार हो रहा है। हमने प्रयास भी किया है, हमारे यहाँ आंगनबाड़ी से केंद्र बन जाएगा। बाहर से सेंटर भी बन कुछ काम लाने में आप सफल रहे, सांसद या विधायक से जाएगा। जी जी। रोड या प्रकाश उत्सव को लेकर कुछ इस तरह नहीं, की हमारे यहाँ विधायक जी के निधि से द्वारा जी रिहाई मार्च लाइट लगी है सार्वजनिक स्थल पे। सार्वजनिक जी स्तर पर, और हैंड पैम्प भी लगे हुए हैं। जी। और रही बात संपर्क मार्ग के लिए, तो उसको भी जो है सांसद जी के निधि से प्रस्ताव हो गया है जी। सड़कें बनने के लिए। कौन ऐसी योजना है जिसको आपको करके ऐसा लगा कि प्रधान जी ये काम हमने बेहतर किया है? देखिए, हमें हमारे ग्राम सभा में जो भी कार्य हमने किया है, जी सभी कार्यों से हमको संतुष्टि मिली है कि हमारे ग्राम सभा में जो भी काम हुआ है अच्छा हुआ है। इससे हमारे ग्राम सभा का विकास हुआ। विकास